जेएमएम आपके गठबंधन में है, यूपीए के गठबंधन में है, अब तक जेएमएम खामोश है, उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, इस चुप्पी के क्या मायने निकाला जाए? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुप्पी के कोई मायने नहीं निकाले जा सकते। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने विधायकों के साथ, अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बीते दिनों बैठकें की थी और उस बैठक में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो आदरणीय शिबू सोरेन जी को इसके लिए अधिकृत किया था। और आदरणीय शिबू सोरेन देश और राज्य के तमाम राजनीतिक हालातों को बखूबी जानते हैं, समझते हैं। और हमें यह लगता है कि गुरुजी भी इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव वैचारिक चुनाव है, विचारों की लड़ाई है। तो कहीं न कहीं गुरुजी भी उन विचारों के पक्षधर हैं जो विचार आज गांधी की विचारधारा है पूरे देश में। तो स्वाभाविक तौर पे गुरुजी का निर्णय, हमें यह लगता है, भरोसा भी है और विश्वास भी है कि गुरुजी का निर्णय विपक्ष के साथ होगा। चलिए, ये तो गुरुजी की बात हो गई। अगर विपक्ष और साथी जो पार्टीज हैं उनके कैंडिडेट की बात करें, उनके मुकाबले द्रौपदी मुर्मू जी स्ट्रांग बैकग्राउंड, ट्राइबल बैकग्राउंड, जेएमएम की सारी राजनीति ट्राइबल बेस्ड। ऐसे में अगर जेएमएम अपने उस वोट बैंक को या उस पॉलिटिकल बेस को मेंटेन रखने के लिए ट्राइबल कैंडिडेट के साथ यानी द्रौपदी मुर्मू के साथ जाती है, तो ऐसे में यूपीए का रुख क्या होना चाहिए? देखिए, मोर इम्पोर्टेंटली आपका क्या रुख होना चाहिए कांग्रेस झारखंड में? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये ट्राइबल रुख जो है ये एक मीडिया की उपज है। भारतीय जनता पार्टी को अगर आदिवासियों की इतनी चिंता होती तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की जो अस्तित्व और सम्मान की बात है, सीएनटी एसपीटी एक्ट, उसमें छेड़छाड़ अपने शासनकाल में नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को अगर आदिवासियों की इतनी ही चिंता होती तो आज 1 साल के लगभग हो गया है कि आदिवासियों का अस्तित्व और सम्मान की जो बातें हैं, सरना धर्म कोड, उस धर्म कोड को झारखंड विधानसभा ने पारित करते हुए केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। लेकिन आज 1 साल के लगभग केंद्र सरकार उस सरना धर्म कोड को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया है, काम भी किया है और अभी तक उस पर कोई रिजल्ट नहीं है। सरना धर्म कोड के मामले में केंद्र सरकार ने ना तो एकदम पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। तो ये ट्राइबल, ये हमें लगता है कि अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए ये सिर्फ एक शब्द का उच्चारण करते हैं और वो शब्द होता है ट्राइबल। ट्राइबल में भी अगर आप देखें तो स्वाभाविक तौर पे इस राज्य के और ट्राइबलों के, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, के बड़े चेहरे हैं शिबू सोरेन जी। तो अगर ट्राइबलों की चिंता थी तो शिबू सोरेन जी क्यों नहीं? अगर शिबू सोरेन नहीं तो अगर उन्हीं के पार्टी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े चेहरे हैं आदिवासी के, जो लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे हैं, 6 टर्म सांसद भी रहे हैं, मृदभाषी भी हैं, आदिवासी भी हैं, करिया मुंडा जी, फिर उनको क्यों नहीं? तो एक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सिर्फ शब्दों का, किसी भी जाति समुदाय के शब्दों का ये चयन करते हैं पर ये अपनी राजनीति खेलते हैं। आप कह रहे हैं ट्राइबल के बड़े नेता शिबू सोरेन, उनको क्यों नहीं, करिया मुंडा क्यों नहीं, द्रौपदी मुर्मू से आपको क्या आपत्ति है? अगर ट्राइबल की बात हो रही तो वो भी तो ट्राइबल ही हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी से कोई आपत्ति नहीं। द्रौपदी मुर्मू जी स्वाभाविक तौर पे एक अच्छी नेता हैं। वो इस राज्य की गवर्नर भी रही हैं और जब वो गवर्नर थी तो उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है। लेकिन आप देखें कि जब उनकी विदाई यहां से हो रही थी एज ए महामहिम, जब उन्हें हटा दिया गया तो इसी बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पे भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर उनको छोड़ने तक नहीं आया, एक भी लीडर। जबकि उस दिन आप पता कर लो, बाबूलाल जी रांची में, रघुवर दास रांची में, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश रांची में, कई उनके विधायक रांची में, कई उनके सांसद इस राज्य में, उसके बावजूद द्रौपदी मुर्मू को हवाई अड्डे तक छोड़ने का भी इन लोगों ने प्रयास नहीं किया कि वो महामहिम वो जा रही हैं तो उनको हम विदाई समारोह में शिरकत करें। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया इस राज्य में।
और आज द्रौपदी मुर्मू के नाम पर ये लोग छाती पीट पीट करके, नगाड़ा बजा बजा करके कह रहे हैं कि हमने आदिवासी चेहरा दिया, हमने आदिवासी चेहरा दिया। उसी आदिवासियत को, उसी आदिवासी चेहरे को जब वो इस राज्य से जा रही थी बतौर राज्यपाल का अपना कार्यकाल पूरा करके, तो किसी भारतीय जनता पार्टी ने एक फूल देकर के भी उनका महिमा मंडित करने का काम नहीं किया। तो ये दोहरी और दोगली चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। बहरहाल कल वो आ रही है आपके राज्य में, सबसे मिलेंगी, विपक्ष के नेताओं से मिलेंगी, यहाँ के जो विपक्षी नेता यानी जो एनडीए के अलाइज है उनसे मिलेंगी, आप लोगों से भी मिलेंगी। देखिए, लोकतंत्र में हमें लगता है कि मिलना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वो इस राज्य की राज्यपाल भी रही हैं, झारखंड आ रही हैं, अच्छा है, स्वागत है उनका, इसमें कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा कि उस जिस विचारधारा के समर्थन कर रही हैं या जिस विचारधारा ने उनको उम्मीदवार बनाया है, तो वो इस देश में दो विचारधाराएं आज के दिन में चल रही है। एक विचारधारा है गांधी की विचारधारा, जो इस देश की मिट्टी की, इस देश के तमाम अवाम की विचारधारा है, और एक विचारधारा है नाथूराम गोडसे की, जो आरएसएस की विचारधारा है, जो इस समाज को तफरका फैलाने वाली विचारधारा है। तो स्वाभाविक तौर पे वो आए, स्वागत है। हम तो वैसे लोग हैं नहीं कि हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर दें, उनका स्वागत करेंगे। भगवान बिरसा की पवित्र धरती पे उनका स्वागत है दोबारा।